आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 360 डिग्री मास्टर क्लास के नए सेशन में। और इस सेशन में हम जानेंगे गाउस लॉ और उसके अनुप्रयोगों के बारे में। तो बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गाउस लॉ के बारे में समझेंगे। तो गाउस किसके बारे में बताता है? गाउस का नियम हमें बताता है विद्युत फ्लक्स के बारे में। गाउस के नियम के अनुसार विद्युत फ्लक्स का मान किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उस पर उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के व्युत्क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी भी पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स उस पर उपस्थित कुल आवेश और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ जो ε0 है वो आप सभी जानते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता हम कहते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी। परमिटिविटी यानी वैक्यूम की परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, हम इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। यदि हम दिए गए समीकरण को 4 पाई यानी 4 पाई से गुणा और भाग कर दें तो यहां मिलेगा हमें इस प्रकार एक समीकरण, और फाई बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 पाई क्यू मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है के बराबर, क्योंकि क्या है, विद्युत बल का नियतांक के। इसका मान अगर हम यहां लिखते हैं तो ये बन जाता है फाई इज इक्वल टू 4 पाई के क्यू। ये भी विद्युत फ्लक्स के बारे में बताता है। विद्युत फ्लक्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, उसका मान खुले पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान बराबर होता है E.ds के। और यदि हम बात करें बंद पृष्ठ की, तो बंद पृष्ठ पर उसका मान फाई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E.ds के बराबर होता है। सभी जानते हैं कि जब हम यहां से डॉट प्रोडक्ट को हटा देंगे तो यहां पर हम यूज करते हैं E.ds cos थीटा। यानी जब हम स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल को हटाते हैं तो cos थीटा लगाते हैं, और सदिश गुणनफल को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? sin थीटा लगाते हैं। तो यहाँ E.ds cos थीटा इस तरीके से लिखेंगे। गाउस के नियम के बारे में बात करें तो गाउस की जो फ्लक्स है, फ्लक्स का मात्रक आप जानते हैं, फ्लक्स का मात्रक बराबर होता है गाउस के। यानी इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो है गाउस, और इसका जो मूल मात्रक अगर हम बात करें तो मूल मात्रक हो जाता है इसका हमारे पास न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम को अपन लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। तो मीटर से ये मीटर एक कैंसिल अगर हम कर देंगे तो यहां बनेगा वोल्ट मल्टीप्लाई मीटर। ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी डायमेंशन यानी इसकी विमा की, इसकी विमा ये हो जाएगी अपने पास, यहां से लिखते हैं न्यूटन यानी m1 L1 T - 2 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास A1 T1, मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास L2। ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने पास m1 L3 T - 3 A - 1।
ये इसकी क्या बन जाएगी, विमा बन जाएगी। आगे बात करें तो आपको पता है जो कि फ्लक्स के बारे में आप जानते हैं, तो जो निर्गत फ्लक्स होता है, निर्गत फ्लक्स यानी बाहर निकलने वाला फ्लक्स, वो धनात्मक होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से बाहर की ओर निकलती है और ऋणात्मक आवेश में बाहर से अंदर की ओर आती है, उसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो उसमें निर्गत फ्लक्स पॉजिटिव हो जाता है और निवेशी निवेशी फ्लक्स ये होता है नेगेटिव, अंदर आने वाला, यानी एंटरिंग फ्लक्स जिसको कहेंगे। फ्लक्स का मान, फ्लक्स का मान केवल आवेश पर निर्भर करता है, केवल आवेश पर निर्भर करता है, ना तो पृष्ठ के आकार पर, ना उसकी आकृति पर, ये केवल और केवल आवेश पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि आवेश जहां होता है वहां पर होता है विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र होगा तो विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और उन सब विद्युत क्षेत्र रेखाओं को एक पृष्ठ से गुजारे तो उसको कहते हैं हम विद्युत फ्लक्स। ठीक है, आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। आगे हम बात करते हैं इसके अनुप्रयोगों के बारे में। देखिए, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि अगर हम विद्युत फ्लक्स का मान निकालना चाहते हैं, वो भी गाउस के नियम के द्वारा, तो गाउस एक पृष्ठ के बारे में बात करता है, जो कि जिस बंद पृष्ठ के बारे में हम पहले बात कर रहे थे उसी प्रकार का बंद पृष्ठ, उसको हम कहते हैं गाउसीय पृष्ठ। वो गाउसीय पृष्ठ को आप इमेजिन करके देखें कि गाउसीय पृष्ठ कैसा होता है। गाउसीय पृष्ठ, तो ये गाउसीय पृष्ठ क्या है? गाउसीय पृष्ठ वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित किसी भी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं, उसको हम गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। अब आप इमेजिन करें कि आपके पास एक बिंदु आवेश है, एक बिंदुवत आवेश है, यानी मान लें कि मेरा हाथ ये एक गेंद है या एक बिंदु आवेश है, और इस बिंदु आवेश से आप देखें कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर ये धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं से बाहर निकलेगी चारों दिशाओं में, इस दिशा में भी जाएगी, इस दिशा में भी जाएगी, तो आप देखें कि इससे जाने वाली अनंत विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहां फैल जाएगी चारों तरफ। और आपने एक खिलौना देखा है जिसमें लाइट भी जलती है, वो रबर का खिलौना होता है, बॉल के आकार का बॉल होती है, और उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे कांटे भी होते हैं रबर वाले। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। तो अगर हम उन सभी कांटों को एक पेपर शीट से ढक दें, एक सभी कांटों को अपन क्या करें, पेपर शीट से केवल ऐसे ढक दें, तो उससे बनने वाली जो शीट का शेप है वो कैसा होगा? ऐसा पूरा का पूरा गोल आकार का, यानी स्पेयर के आकार का होगा। बिंदु आवेश के द्वारा बनने वाला गाउसीय पृष्ठ एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ होता है। कैसा पृष्ठ होता है? गोलाकार गाउसीय पृष्ठ होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि किसी एक तार पर, जैसे कि मान लें कि ये तार है, अब इस तार पर अगर बहुत सारा आवेश उपस्थित है तो उससे निकलेगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है, और इसके चारों तरफ ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं फैल जाएगी। अब हमें क्या करना है, एक पेपर शीट लेनी है और इसके चारों तरफ ऐसे हमें इसको कवर कर देना है। तो जैसे ही हम उसको कवर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो जो शेप बनेगा वो शेप होगा सिलेंड्रिकल शेप। तो किसी लीनियर चार्ज यानी रेखिक आवेश से उत्पन्न होने वाला क्षेत्र, गाउसीय क्षेत्र या गाउसीय पृष्ठ, वो हो जाता है हमारे पास बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के बारे में। तो देखें, एक बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश से निकलने वाला ये है हमारे पास एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ। और इस
गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र तीव्रता और इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है उसके बारे में अगर हम बात करें, यानी इस गाउस के नियम का अगर हम सत्यापन करना चाहते हैं तो इस प्रयोग के द्वारा हम कर सकते हैं। कैसे? इस Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु है P और ये P बिंदु गाउसीय पृष्ठ पर उपस्थित है और इस P बिंदु से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए हम गाउसीय पृष्ठ पर एक अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल ds ले लेते हैं। तो P से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो इस दिशा में होगा और इस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा भी इसी दिशा में होगी और अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल ds का मान भी पृष्ठ के सदैव लंबवत होता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा, तो विद्युत आवेश Q के द्वारा P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ये हो जाएगा हमारे पास E बराबर KQ बाई R स्क्वायर, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और यदि हम P बिंदु से निर्गत यानी ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान निकालें तो ये होता है हमारे पास E डॉट ds के बराबर। और संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ जो कि कैसा है? संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ है गोलाकार गाउसीय पृष्ठ। तो संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स ये आपके पास बन जाएगा फाई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। यदि यहां समीकरण नंबर 3 से अगर हम इसका मान निकालें, डॉट प्रोडक्ट को हटा दें, तो यहां बन जाएगा आपके पास डॉट प्रोडक्ट को हटाने पर क्या बनेगा? यहां बनेगा फाई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos थीटा। और आप चित्र में देख सकते हैं कि E और ds एक दूसरे के कैसे हैं? E और ds एक दूसरे के समांतर हैं। तो जब समांतर होते हैं तो थीटा का मान क्या हो जाता है? 0। तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा? 1। तो यहां पर 1 यानी 1 हो जाएगा। तो फाई का मान किसके बराबर आ गया? E बाहर क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब आप यहां देखें ds क्या है? अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल, और अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल का अपन ने क्या कर दिया यहां पर? इंटीग्रेशन, यानी हमें कुल क्षेत्रफल का मान मिल गया। ds इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब है कुल क्षेत्रफल। और कुल गाउसीय पृष्ठ हमने कैसा बनाया था? गाउसीय पृष्ठ हमने बनाया था यहां गोलाकार, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ हमने बनाया था। तो देखो यहां क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ds यानी संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि बराबर होगा गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर 4 पाई r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहां से फाई बराबर हमें मिलेगा E 4 पाई r स्क्वायर। E का मान आपके पास है समीकरण नंबर 1 में। तो अगर E का मान समीकरण 1 से रख दे, समीकरण 1 से 4 में मान रख दे, तो फाई बराबर हमें क्या मिलेगा? K Q मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ फाई बराबर बन जाएगा आपके पास KQ 4 पाई या 4 पाई KQ भी कह सकते हैं। और K बराबर आप सभी जानते हैं 1 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये k का मान अगर अपन यहाँ लिखते हैं तो फाई बराबर हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 4 पाई से 4 पाई अगर हम कैंसिल करते हैं तो फाई का मान क्या मिलता है हमें, q बटा एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या कर दिया हमने, गाउस के नियम का सत्यापन, यानी हमने गाउस के नियम को प्रूव कर दिया है। किसके द्वारा, एक बिंदु आवेश के चारों तरफ बनने वाले गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के द्वारा। तो हम जितनी भी फ्लक्स का मान और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान गाउस के नियम में उसके अनुप्रयोगों में करेंगे वो गाउसीय पृष्ठ के द्वारा ही करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे हम नेक्स्ट अनुप्रयोग के बारे में बात करते हैं।